बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को अब्दी नींद सुला दिया। ये वो डाइन औरत है जिसने अपने शौहर को मारने के बाद खुद ही 15 पर कॉल की और पुलिस को बताया कि हमारे घर से 5 लाख की डकैती हो गई है, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और देखती है कि इसका जो शौहर है उसको भी कत्ल कर दिया गया है। इस पर यह बताती है कि शौहर ने मजामत की है और वो लोग फायर मारकर चले गए हैं। वाक़या कहाँ का था और इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या थी, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान मेरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के वाक़यात रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी खातून अपने आशना के साथ मिलकर कभी शौहर को, कभी भाई को, कभी माँ को मरवा रही है। और इस तरह की जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए सीसीडी पुलिस को क्या कारनामा करना चाहिए और इस तरह लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। और इस जो वाक़े की असल हकीकत है वो कुछ इस तरह से है कि फैसलाबाद सत्याना रोड जड़ावाला की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम मुस्तफ़ा है, जो कि मकतूल है, और इसकी बीवी का नाम सफ़िया बीबी है। अब जो सफ़िया थी, इसका एक शख्स के साथ चक्कर चल रहा था जो कि इसका आशिक था, उसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। और उससे पहले शौहर और बीवी के आपस में जो तलक़ात थे वो बहुत अच्छे थे, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और उसी दौरान औरत का दिमाग ख़राब हुआ कि उसने एक अब्दुल्ला नामी शख्स के साथ दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के बाद कुछ वक्त गुजरता रहा और जिस पर शौहर जो था उसे शक होने लगा। और इसी सफ़िया नामी औरत ने अपने उस आशना से बात की कि अब मेरे शौहर को टकाने लगा दो, फिर मैं और आप दोनों शादी। वो जो आशिक था उसने इसी खातून के कहने पर इसके शौहर को गोली मार दी। अब जैसे ही गोली मारी वो शख्स मर जाता है तो 15 पर ये औरत कॉल करती है और पुलिस को बताती है कि हमारे घर में डकैती हो गई है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने तमाम तरफ वकूफ़े का जायजा लिया, उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुंचाया, तो उसके बाद जो मुतलका CPO साहब थे फैसलाबाद, उन्होंने SP साहब और SHO साहब को बड़ी सख्ती के साथ जो है वो हुक्म दिया, इस मामले पर नोटिस लिया कि फिलफौर इन कातलों को गिरफ्तार। पंजाब के अंदर CCD पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, या पंजाब पुलिस के साथ साथ CCD पुलिस जो है वो अमल में लाई गई थी, उस वक्त से लेकर अब तक जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन वारदात की जो नवैयत होती है, पुलिस को समझ लग जाती है कि इसके पीछे कोई दुश्मनी है, या कि रैंडम जो है वो कोई शख्स वारदात करने आया था और उसने ये मामला कर दिया है। इस पर जो SHO फैसलाबाद जड़ावाला के हैं आफ्ताब साहब, उन्होंने जब इस लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद वर्षा के हवाले कर दी, वो दफन उस लाश को कर दिया जाता है। उसके बाद जो SHO साहब थे वो पहुंचते हैं इसी खातून के घर में, वहाँ पर जाकर इनके जो मोबाइल नंबर थे सबके वो लेते हैं, और इसमें मदई मुकदमा जो है वो यूनुस नामी शख्स बनता है जाते हैं, उनकी CDR निकलवाई जाती हैं। तो उसी दौरान इसकी जो बीवी थी, मुस्तफ़ा की बीवी सफ़िया जो थी, जिसने 15 पर कॉल की थी और पुलिस को बताया था कि 5 लाख की डकैती हो गई है, इसकी CDR निकलवाई जाती है। और CDR में एक नंबर जो था वो मुसलसल इस खातून के साथ राब्ते में था। अब पुलिस ने इस खातून से पूछा तो इसने कहा कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है ये कौन है, और पुलिस को इसने ये भी बताया, क्योंकि ये जो शातिर मुलज़मा थी इसने उस FIR में लिखवाया कि हमारे मोबाइल, हमारी नकदी और शौहर को गोली मार दी है, और उसमें ये नंबर भी, ये मोबाइल भी उस FIR के अंदर लिखवाया गया कि ये भी पुलिस, यानी कि ये एक जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अगर ये पुलिस डाकू मोबाइल ले गए थे तो वो कॉल किस तरह से कर रहे थे, क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि इस खातून ने उस वाक़े के बाद उस नंबर को बंद कर दिया था। अब उसी दौरान पुलिस ने जब शक पड़ने पर इस खातून को अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश की, पकड़ा, तो फिर ये खातून मान जाती है कि मेरा मुआशका था इस शख्स के साथ और इस वजह से मैंने अपने शौहर को टकाने लगवा दिया। लेकिन एक और जो बड़ी वजह सामने आ रही है, जो कि इस तमाम तर मुद्दे में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है, कि अगर इस खातून को उस शख्स के साथ कोई शादी करनी थी, कोई मामला था, तो इसके पास डाइवोर्स का हक था, ये डाइवोर्स ले लेती और उसके साथ शादी कर लेती। लेकिन जो उसको मरवाना था उसके पीछे कोई जायदाद का तनाज़ा था, कोई मामला था, जिस पर पुलिस ने अब्दुल्ला नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस खातून को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस तमाम तर मामले पर तफ्तीश की जा रही है और जल्द इस की जो मुकम्मल हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाएगी कि इस खातून ने किसके कहने पर और क्यों अपने शौहर को मरवा दिया। इस खातून को लगा कि शायद पहले वक्तों की तरह कोई भी शख्स कोई भी काम कर लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आज की पुलिस जब भी कोई शख्स कोई काम करता है तो उस पर पुलिस जो है वो एक बाल की खाल उतारने तक जाती है।
उस पर वो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कातिल तक पुलिस पहुंच जाती है। उसी तरह से यह खातून भी पकड़ी जा चुकी है। इसने अपने आशना के लिए अपने शोहर को ठिकाने लगा दिया, अपना हंसता बसता जो घर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए तमाम तर लोगों के लिए ये एक सबक दे जो है वो वाक़या है कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिसके बाद आपको लगे कि शायद हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, बल्कि आप एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी 10 नस्लें याद रखें कि आइंदा किसी के घर ख़राब नहीं करना। और इससे पहले लाहौर के अंदर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था, और इस तरह के वाक़यात न जाने जो है वो किस किस किस्म के और कितने रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिस पर कोई भी खातून अपने आशना के लिए अपने बाप को मार रही है, बेटियां अपने बाप को मार रही हैं, जो बीवी है वो अपने शोहर को मार रही है। ना बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, ना उस घर के बारे में सोचा जा रहा है। इसलिए इन खवातीन को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद रखे। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली की इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने की बात।